हुजूर ने फरमाया किसी बीमार को देख के, मुसीबत वाले को देख के ये दुआ पढ़ो, तुम उस मुसीबत में शिकार नहीं होंगे। बरेली शरीफ के दाएं बाएं ताउन का मर्ज फैल गया तो आला हज़रत फरमाते हैं मेरे मुंह में भी कुछ गिल्टियां निकल आईं। तो बाज लोगों ने कहा शायद आपको भी ताउन हो गया है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जो सबसे बेहतरीन तबीब था बुलाया गया, उसने मेरा मुंह देख के, गिल्टियां देख के कहा खो आपको तो ताउन का मर्ज हो गया है। तो आला हज़रत फरमाने लगे मुझे सारी बीमारियां लग सकती हैं, ये नहीं लग सकती। उसने कहा हकीम मैं हूं कि आप हैं? फरमाया नहीं आप ही हैं, पर ये बीमारी मुझे नहीं लग सकती, ये मुझे हो नहीं सकती। उसने इसरार किया तो आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह उसको कहने लगे मियाँ तू जो मर्जी कर लेकिन मुझे ताउन का मर्ज नहीं हो सकता, ये बात तय है। वो नाराज होकर चला गया। अब ताउन की जो गिल्टियां होती थी ना वो बड़े बड़े महीनों नहीं जाती थी, तकलीफ रहती थी। आला हज़रत कहते हैं मैंने उसी रात ना थोड़ी सी काली मिर्चों का सफूफ बनाया और मिसवाक में रख के जब मुंह के अंदर छिड़का तो थोड़ा सा खून निकला और मेरा मुंह बिल्कुल ठीक हो गया। सवेरे मैंने कहा बुलाओ ना अपने हकीम को जो कहता था ताउन हो गया है। तो लोग कहने लगे हुजूर आपको वैसे कैसे पता था ताउन नहीं है? फरमाने लगे पता इस तरह था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ इरशाद फरमाई है। फरमाया किसी मरीज को देख के पढ़ लो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मिम्मब्तलाका बिही वफद्दलनी अला कसीरिम मिम्मन खलका तफदीला। हुजूर ने फरमाया किसी बीमार को देख के, मुसीबत वाले को देख के ये दुआ पढ़ो, तुम उस मुसीबत में शिकार नहीं होंगे। फरमाने लगे मैंने ताउन के मरीज को देख के दुआ पढ़ ली थी। तारे टूट सकते हैं, चांद गिर सकता है, सूरज अपनी जगह छोड़ सकता है, पर मदीने वाले महबूब की बात गलत नहीं हो सकती। दाढ़ी उस वक्त भी मर्द का हुस्न थी, आज भी है, और इंशाल्लाह कब्रों से जब निकलेंगे तो फिर दाढ़ियां चमक के बताएंगी कि मदीने वाले की सुन्नत में क्या दर्जा नसीब अल्लाह। आप सिर्फ अल्लाह का बंदा बनना चाहते हैं, 3 मुकाबले करने पड़ेंगे। सबसे पहले किससे मुकाबला करना होगा? अपने नफ्स से। अब अगर आप मुकाबला कर सकते हैं नफ्स का तो बचेंगे, मुकाबला नहीं कर सकते मार खा जाए। यही होगा कि नहीं? अजान का वक्त आ गया, अजान सुन ली आपने, लेकिन फिर नफ्स ने कहा अभी और सो, आपने करवट ली और कपड़ा खूब ठीक किया और गैन हो गए। अगर आप उस नफ्स के तकाजे को उस वक्त रद्द कर सकते, ताकत आप में इतनी होती तो आप खड़े होते, मस्जिद की तरफ जाते। गोया के बंदगी रब के लिए सबसे पहला जिहाद किससे करना होगा? नफ्स। कुरान की आयत है ना, ए अल्लाह हमें जहन्नम की आग से बचा लेना, जहन्नम की अजाब से बचा लेना। थोड़ी देर के लिए वहां पे रहना या लंबे अरसे तक रहना, वो जगह ठीक नहीं है, रहने वाली जगह नहीं है। तो ये दुआ किया आप मांगा करें रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनन नार अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम। ये दुआएं किया करें इंशाअल्लाह। हुजूर क्या फरमाते हैं? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, फरमाया जो बंदा कहे ना रदीतु बिल्लाहि रब्बा, मैं इस बात पे बड़ा ही राजी हूं कि अल्लाह मेरा रब है, व बिल इस्लाम दीना, और इस्लाम मेरा दीन है, वबी सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यम व रसूला, और मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मेरे नबी और रसूल मोहम्मद अरबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया जो बंदा कहे ना अल्लाह मेरा रब है, मैं बड़ा राजी हूँ, इस्लाम मेरा दीन है, मैं बड़ा राजी हूँ, नबी पाक मेरे रसूल और मैं बड़ा राजी हूँ, फरमाया जो ये कहे ना रब उस पर जन्नत वाजिब फरमा देता है। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा मजार पे जाने का तरीका, आला हजरत ने फरमाया न कब्र को हाथ लगाना है न बोसा देना है,
نہ ہاتھ لگانا ہے نہ بوسہ دینا، اور فرمایا طواف بال اتفاق حرام ہے۔ لوگوں نے کہا حضور پھر حاضری کیسے دینی ہے؟ تو اعلیٰ حضرت کا فتویٰ، او میرے بھائیوں منت کرتا ہوں یہ چیزیں مشہور کرو دنیا میں، یہ مشہور کرو۔ ہمارا زیادہ نقصان وہ ملنگ تلنگ کر رہے ہیں جو درباروں پہ بیٹھے ہوئے، یہ گند جو ڈال گیا اسے صاف کرو۔ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کسی بزرگ کے مزار پہ جاؤ تو 4 ہاتھ دور کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھو۔ کتنی دور؟ 4 ہاتھ۔ ایک شخص نے کہا حضور مدینے جا رہا ہوں، نبی پاک کی جالیاں چوم لوں؟ کیا جواب ہے بریلی کے امام کا، کمال کر دی۔ لوگ تو یہاں کہتے ہیں نا جالی چومنی ہے، چوم لوں؟ اعلیٰ حضرت اس سے پوچھنے لگے تیرا منہ اس قابل ہے تو مصطفیٰ کی جالیوں کو لگائے؟ تیرا منہ اس کا اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوئے نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے۔ اور فاضل بریلوی فرمانے لگے پیش نظر ہے وہ نو بہار، میرا سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے یہی تو امتحان ہے۔ مولا علی شیر خدا سے کسی نے کہا کہ آپ نے مال کیوں نہیں کمایا، چلو حلال ہی کما لیتے؟ تو حضرت مولا علی فرمانے لگے مال حرام ہو تو عذاب ہوتا ہے، حلال ہو تو حساب ہوتا ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اپنی قدر جانوں کہ جس نبی کو اللہ اپنا دیدار کرا چکا ہو، جنت دکھا چکا ہو۔ میرا نبی نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھاتے پڑھاتے آگے چل کے دیوار کے پاس پہنچ گئے، پھر تھوڑے دیر بعد پیچھے آ گئے مسجد کی چھت اور اس کے اندر نماز، سلام پھیرنے کے بعد صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا کیا ہے؟ جس کی نظر 7 آسمان چیر جائے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے مجھے جنت دکھائی، میں اس کو دیکھ کے آگے بڑھ گیا۔ اتنی بڑی ہستی، وہ کہتا ہے کبھی میری ماں ہوتی نا اور میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور ادھر کمرے سے آواز آتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا اماں جی میں حاضر۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے دکھ لوگوں کے سامنے نہ بیان کرنا، سیٹھوں نوابوں کو نہ بتاتے پھرنا، دنیا داروں کے سامنے جا کے نہ رونا کہ میں تکلیف میں ہوں۔ فرمایا اگر دنیا داروں کو دکھ بتاؤ گے رب تمہیں کبھی غنی نہیں کرے گا، اور لوگ ہیں کہ الٹا مذاق اڑائیں گے۔ آپ کی جس سے بڑی پکی یاری ہے نا، پکی، وہ تب تک پکی ہے جب تک آپ نے 50,000 مانگا نہیں، اور جس وقت آپ نے کہہ دیا کہ میں مجبور ہوں میری مدد کر تو پھر ختم ہو گئی دوستی۔ لوگوں کی تعلقات آپ کے ساتھ تب تک ہیں جب تک آپ ان سے کوئی ضرورت وابستہ نہیں کرتے۔ کریم محبوب فرمانے لگے بندوں کے سامنے دکھ نہ بیان کرنا، اللہ تجھے کبھی غنی نہیں کرے گا۔ تو اپنے دکھ اپنے رب کو بتا، تو دعائیں مانگ، تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہو، تو اس کے حضور عرض کر۔ فرمایا اپنے دکھ اپنے رب کو بتا، وہ جلدی کرے یا دیر سے کرے تجھے ساری دنیا سے بے نیاز کر دے گا، تجھے کسی کا محتاج نہیں رہنے دے گا۔ رسول کائنات نے فرمایا، رب کریم فرماتا ہے جب میرا بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں خالی کیسے لوٹا دوں اس کے۔ اتنے بڑے بادشاہ کی بارگاہ میں، او بھائی لوگوں سے عزتیں تلاش کرتے ہو تو وہ کیا تمہیں عزت دیں گے، وہ تو کل اچھا کہتے ہیں پرسوں برا کہنے لگ جاتے ہیں۔ دوستی کے آداب یہ ہیں کہ دوست کے ساتھ کوئی لالچ نہ رکھیں، دوست کی کبھی عیب جوئی نہ کریں، دوست کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اور دوست کے دوست کو دوست سمجھیں، اس کے دشمن کو دشمن جانیں۔ اور یہ بھی خیال رہے کہ دوست، امام غزالی فرماتے ہیں دوست کا انتقال ہو جائے تو دوست کی ذمہ داری ہے اس کے گھر والوں کا بھی خیال کرے، اگر اس کے ذمہ قرضے ہوں اور یہ طاقت رکھتا ہو تو قرض بھی ادا کرے، اگر اس شخص کا انتقال ہو جائے تو کوشش کرے اس کی قبر پہ جا کے فاتحہ بھی پڑھے، گویا وہ سارے کام کرے جن کاموں سے حق دوستی ادا ہوتا ہے، اور ایسی ہر حرکت سے بچے جس سے اس کے دوست کو تکلیف ہو۔ میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے دوست، حضور نے فرمایا میرا خلیل ہے ابو بکر صدیق، میرا خلیل ہے، اور اس دوستی کا انجام یہ ہوا کہ وقت وصال بھی جناب صدیق اکبر نے فرمایا مجھے گنبد خضرا پہ لے جانا، اور دیکھنا اگر دروازہ کھل جائے تو دفن کرنا۔ آپ ساری کتابیں دیکھ لیں، صحابہ کہتے ہیں ہم نے دروازے پہ رکھ کے عرض کی حضور
अबू बकर हाजिर है, लेटना चाहते हैं, तो मुस्तफा करीम के रोजे से आवाज आई, दोस्त को दोस्त के साथ मिला। दोस्त को दोस्त पानी भरन सहेलियां, रंगा रंग घड़े ते भरिया उसदा जानिए जिसदा तोड़ जड़े। दोस्ती ताल्लुक को निभाएं, इसको मजबूत करने की कोशिश करें, इसकी बुनियाद अल्लाह की रिजा बनाएं, गरीबों से दोस्ती लगाएं। एक मर्तबा हुजूर को मारने के लिए आगे बढ़े, हजरत अबू बकर दरमियान में आ गए। अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह। ये वही बात है कि जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में मोमिन आले फिरौन ने कही थी, क्या तुम एक शख्स को कत्ल करने के दर पे हो, हालांकि उसका जुर्म इसके सिवा कुछ नहीं कि वो कहता है मेरा रब अल्लाह है। तो वो जब हजरत अबू बकर दरमियान में आ गए तो हुजूर को तो छोड़ दिया लोगों ने, फिर हजरत अबू बकर को इतना मारा है कि ये समझ कर छोड़ा है कि ये हलाक हो चुके हैं। बाद में उनके कबीले के लोग आए, उठाकर ले गए, कुतीमारदारी की, होश में आए तो सबसे पहले ये पूछा कि हुजूर का क्या हाल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपनी कोई फिक्र नहीं थी अबू बकर को, फिक्र उस हालत में भी थी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मौला अली ने ना इरादा कर लिया दूसरी शादी करने का। पैगाम निकाह आया उन्हें, मैंने कहा कि आप समझे कि ये गैर मामूली लोग हैं, इनका जो मकाम और मर्तबा है ना, ये दीन है दीन। हमें क्यों ये चीजें सिखाई गई, क्यों बतलाया गया, ताकि हमारे दिलों में कदर रहे कि ये बड़े लोग हैं। हज़रत अली ने इरादा किया अब सबके लिए जायज है दूसरी शादी करनी। और खैर हमारे जो मर्द हज़रात हैं उन्होंने तो बड़ा ठीक ठाक करके उन्होंने फतवा याद किया है कि मर्द के लिए 4 बीवियां रखना जायज है। अगली बात भी है, अगर इंसाफ कर सके तो, अगर अदल कर सके तो। इतनी सी बात नहीं है सिर्फ कि 4 रखना। कुरान मजीद ने जहां इजाजत दी है ना, 7 शर्त लगाई है, हुकूक अदा करे, उनके बीच अदल करे, अदल ना कर सके तो फिर 4 जायज है। पूरी बात बयान, हम अपनी अपनी मर्जी का लेते हैं ना मसला, अगली बात नहीं उस पर बात करेंगे, भाई इतना ठीक है 4 जायज है, भाई आगे भी बढ़ो ना। आगे क्या है, आगे ये है कि अगर तुम अदल कर सको तो सबके लिए जायज था। हर एक ने शादियां की थी, हुजूर ने भी निकाह कसरत से किए, हजरत अली को भी पैगाम में निकाह आया। सैयदा पाक के दिल में कुछ ख्याल आया, मामूली हस्ती नहीं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो हंस पड़े तो फूल खिल जाते हैं, और वो उदास हो जाए ना तो खुद ब खुद खिजा आ जाती है। लगता है आज कोई उदास हुआ था, सारे चमन में उदासी छा गई। हजरत फातिमा उदास हुई, परेशान हुई, हुजूर को पैगाम गया। नबी पाक मिंबर पे बैठे, फरमाया सुनो लोगो, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, कुर्बान जाए। ये भी अंदाज होता है, फरमाया ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने इसे नाराज किया उसने मुझे नाराज किया, जिसने इसे राजी किया उसने मुझे राजी किया। पाक रसूल की पाक बेटी, इज्जत वाले नबी की इज्जत वाली, शानों वाले रसूल की शानों, वो जिसने मुअज्जज किया घराने को, और हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैं हाजिर बारगाह हुआ, हुजूर आप जैसे हुक्म करें। तो हुजूर ने फरमाया सब के लिए जायज है दूसरा निकाह करना, पर जब तक मेरी बेटी मौजूद है अली तेरे लिए जायज नहीं, तू नहीं कर सकता दूसरा निकाह। ये एजाज है सैयदा फातिमा का, ये एजाज है। क्यों भला? उसकी एक वजह तो ये थी कि सैयदा जल्दी चली गई थी दुनिया से। कुल उम्र 28 साल पर है सैयदा फातिमा, कुल उम्र 28 साल। 28 साल। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रब को भी बड़े प्यारे होते हैं, धरती पे बसने के लिए, लंबा वक्त गुजारने के लिए वो नहीं आते, वो तो अपना किरदार अदा करते हैं, अपना काम करते हैं, वो रुखसत हो जाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 3 चीजें हमारे जिम्मे लगाई, फरमाया अपनी औलाद को सिखाओ। ये बाप के जिम्मे लगाई है हुजूर ने चीजें, माँ के जिम्मे लगाई है, फरमाया ये अपनी औलाद को सिखाओ 3 चीजें। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन कौन सी? फरमाया एक तो अपनी औलाद को अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। इसका मतलब है अब्बा को नात पढ़नी चाहिए ना, इसका मतलब है अम्मा को नात आनी चाहिए ना, इसका मतलब है हुजूर के कसीदे याद होने चाहिए ना, इसका मतलब है ना कभी बाजू थाम के बाप का है ना पुत्र चल आज फलान जगह तुझे ले जाऊं, वहां मदीने वाले की बातें होंगी। इसका मतलब है कि उसे बाप को उन सारे रस्तों का तायुन तू बेटे का बाजू थाम के उसे कितनी जगहों पे ले गया है। चल एक दिन यूं भी कर, थाम उसका बाजू और उसे हुजूर के मदीने भी ले जा, कर महबूब के सामने खड़ा। फरमाया अपने बच्चों को अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, और फरमाया दूसरे काम ये करो कि अपने बच्चों को अपने नबी की औलाद की मोहब्बत सिखाओ। सिखाई हजरत उमर ने जनाब अब्दुल्ला को, अब्दुल्ला इब्ने उमर को मोहब्बत, तो फिर उन्होंने मोहब्बत की अपनी औलाद को, अपने नबी करीम की औलाद की, अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। और तीसरा हुजूर ने जिम्मे लगाया
کہ اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تلاوت سکھاؤ. یہ ماں باپ سکھائیں، پہلے خود سیکھیں پھر اپنے بچوں کو سکھائیں.